ढीले पड़ गए तो समझ लीजिए मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर घर की, हाँ मैं बोलना नहीं चाहता, ऐसी तैसी करके रख देते हैं। तो भाई ये है वो बाथरूम जिसमें मिस्त्री ने भैया लंका लगा दी है पूरे बाथरूम की। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं अभी, अब देखते हैं पानी हमारे जाली की ओर जाता है कि नहीं। थोड़ा बचा है वो भी डाल देते हैं भाई, पूरा संतुष्टि मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं आपको लगे सिर्फ मिस्त्री की गलती दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, अब फिर यहाँ करता हूँ। अब आप यहां से और यहां में अंतर देख रहे हैं, एक बार फिर से देखिएगा। दोनों दोस्तों घर में टाइल्स लग तो गई हैं और ये देखने में काफी सुंदर भी लग रही हैं, पर क्या ये टाइल्स हमारी इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से लगी हुई हैं? क्या ये कुछ सालों में उखड़ तो नहीं जाएंगी? तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सिंपल तरीके बताने वाला हूं जो कि आप अपने घर पे ही टेस्ट करके देख सकते हैं और आप एक इंजीनियर की तरह पता लगा सकते हैं कि आपके घर की टाइल्स परफेक्ट तरीके से लगी हैं या नहीं लगी हैं। ठेकेदार ने सिर्फ बस जुगाड़ करके ही काम चला दिया या उसने परफेक्ट काम करके दिया। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें बताता हूं कि आप कैसे अच्छे तरीके से इनको चेक कर। तो ये हमारा कुछ घर जिसमें कि हमने अपने टाइल्स लगवा के कंप्लीट कर दिए हैं। और भाई थोड़ा गंदा तो दिख ही रहा होगा क्योंकि यार अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो थोड़े बहुत गंदगी तो सबके घर में ही होती है। तो चलो भाई मैं आपको इसमें पहला टेस्ट करके दिखाता हूँ जो कि है साउंड टेस्ट। टाइल्स में आपको कोई चाबी या सिक्का ले लेना है और उससे करना क्या है कि आपको कहीं पे भी टाइल्स में ऐसे ऐसे करके, देखिए ऐसे ऐसे करके चाबी को मारना है और आपको देखना है कि आवाज कैसी आ रही है। ऐसे भी आपने यहाँ पे देखा एक बढ़िया सी मजबूत साउंड आ रही है धप धप की, मतलब इसमें से कहीं से हॉलो साउंड नहीं आ रहा है। तो अच्छी टाइल्स की पहचान क्या होती है, एक अच्छी टाइल्स किस तरीके से लगाई जाती है कि टाइल्स के नीचे मसाला प्रॉपर लगाया जाए और वो अच्छे से चपके। अगर कहीं पे भी खाली जगह रह जाती है टाइल्स लगने में तो फिर वो वहां पे क्रैक डेवलप करती है, वो वहां से दबेगी और टूट जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो बढ़िया से आवाज आ रही, मतलब यहाँ कहीं भी हॉलो स्पेस नहीं है। आप देख सकते हैं एक ही जैसी आवाज पूरे एरिया में आ रही है। तो मतलब कि भाई हमारे घर का काम मिस्त्री ने अच्छा किया है। इस फ्लोर का अभी चल के मैं आपको बाथरूम में दिखाता हूँ, वहां पे मिस्त्री ने थोड़ा भैया बेड़ा गर्क कर दिया है, वो मैं चल के अभी आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है वो बाथरूम जिसमें मिस्त्री ने भैया लंका लगा दी है पूरे बाथरूम की। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं अभी बात बता रहा था। यहाँ पे आप आवाज सुनिएगा एक बार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूं, अब फिर यहाँ करता हूं। अब आप यहां से और यहां में अंतर देख रहे हैं, एक बार फिर से देखिएगा। दोनों आवाज में अंतर है। अब ये किस लिए है भाई? क्योंकि यहाँ मिस्त्री ने देखिए करा है जल्दबाजी वाला काम। आप यहाँ देख सकते हैं मसाला नहीं फिल है, देख रहे कैसी आवाज आ रही, सेम ऐसी आवाज यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई यहाँ मिस्त्री ने लपेटू काम कर दिया है, मसाला सही से भरा नहीं है जिससे कि टाइल्स हमारी कमजोर। यहाँ पे अगर हम तेजी से कुछ मारेंगे तो ये टाइल्स बहुत आसानी से टूट जाएगी। सेम यही काम आपको फ्लोर पे करके देखना है जो मैंने नीचे आपको करके दिखाया था। मतलब फ्लोर का टाइल्स उसने अच्छा लगाया है, मगर बाथरूम में भाई उसने काम निपटा दिया है। तो भैया अब हम आपको करके दिखाते हैं दूसरा टेस्ट जो कि है स्लोप टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करना रहता है, पहले तो आपको कोई ऐसा पानी ले लेना। मेरे पास तो कुछ था नहीं तो मैं इसको ले आया, पिपिया जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में। इससे क्या करना है, आपको बाथरूम में ऐसे पानी डालना है, ठीक है। अब देखिए हमारी जाली है, अब हम देखते हैं पानी इस साइड आता है कि नहीं आता। मतलब कुल मिला के इसमें आपको देसी भाषा में बोले तो देखना है ढलान, कि पानी अगर हम बाथरूम में फैला रहे हैं तो भाई वो जाली की तरफ भी तो आना चाहिए कि हम वहां फैला रहे हैं वहीं भर रहा है, तो मतलब क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पानी इधर जाली की साइड पे नहीं आया। फिर से डालते हैं। अब आप देखिए हमने काफी पानी डाला है, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं पानी आता है या नहीं। तो भाई पानी आ रहा है लेकिन प्रॉपर स्लोप इसमें नहीं दिया गया, मतलब अच्छी ढलान इसमें तो नहीं दी गई है। अब यही काम हम चल के बैल्कनी में करके देखते हैं, क्योंकि वहां भी हमें एक पाइप दिया है ड्रेनेज वाला, देखते हैं वहां कैसा स्लोप है। तो अब मैं आपको यहाँ बैल्कनी में पानी डाल के दिखाता हूँ और ड्रेनेज हमारा वो है, तो ये मैंने डाला पानी। अब देखते हैं पानी हमारे जाली की ओर जाता है कि नहीं। थोड़ा बचा है वो भी डाल देते हैं भाई, पूरा संतुष्टि मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं आपको लगे सिर्फ मिस्त्री की गलती दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ टाइम में पानी जाता है जाली की ओर कि नहीं। तो हम देख रहे पानी तो जा रहा है, मतलब यहाँ का स्लोप ठीक ठाक बनाया है मिस्त्री ने। तो इस टेस्ट को बताने का मेरा मतलब क्या था कि आपको स्लोप देखना है, मतलब जैसे जहां जहां ड्रेनेज पॉइंट है, मतलब जहां से पानी पाइप से नीचे जाएगा वहां वहां आपको पानी डाल के देखना कि क्या जाली की तरफ पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पानी आता है तो मतलब आपका ढलान सही है, पानी नहीं आ रहा तो ढलान गड़बड़ है, जो कि हमारे केस में ऑलमोस्ट सही है।
हमने आपको यहाँ पर 2 टेस्ट आपकी आंखों के सामने करके दिखा दिया। इसमें भाई कोई वो गलत सलत मैंने नहीं दिखाया, जो भी था सामने आपको दिखाया है। वो स्लोप वाले टेस्ट में पानी डाल के आपके सामने ही हमने दिखाया था, जो बाथरूम था और बैल्कनी में, कि भाई पानी जाली की तरफ गया कि नहीं गया। जहां पे गया मैंने बता दिया कि हाँ स्लोप टेस्ट में तो भाई हमारे मिस्त्री ने काम सही किया है। और दूसरा जो हमारा टेस्ट था, जो साउंड वाला टेस्ट था, उसमें भी मतलब फ्लोर के टाइल्स उसने सही लगाए हैं। बस ये बाथरूम में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, तो ये आपको ध्यान देनी पड़ेंगी आपके घर में जब भी टाइल्स लग रहे हो, कि कुछ ऐसी दिक्कत तो मतलब ना आए आपके घर में। अब हम आपको दिखाते हैं हमारा तीसरा टेस्ट, जो कि आप बहुत आसानी से घर में करके देख सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं, इसमें तो सिर्फ आपको आंखों से बस देखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या बड़ी गलतियां हुई हैं। आप देखिए, ये जो स्कर्टिंग लगाई गई है, इसमें आप एक चीज देखिए, ये देखिए ये टाइल्स ऐसी है, ये ऐसी, मतलब एक तरीके से अभी आपने बस देख लिया ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, बस देखते जाइए कि मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ टाइल्स रखी हुई है, इनको हटा देते हैं। आप देखिए, सेम यहाँ पे भी इस तरीके से है, और इस कॉर्नर पे भी इसी तरीके से लगा हुआ है, इस कॉर्नर पे भी इसी तरीके से लगा हुआ है। तो अब आपने देख लिया ना ये किस तरीके से लगा हुआ है। अब एक अच्छी जगह पे देखिएगा जहां पे अच्छा टाइल्स का काम हुआ है, वहां पे किस तरीके से लगाए गए। अब क्योंकि जब पहले फ्लोर में टाइल्स लगे तो मैं यहाँ पे नहीं था, तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन नीचे जो भी काम हुआ वो हमने अच्छा करवाया। तो अब मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो आपको कॉर्नर दिखाया इनको किस तरीके से लगाया जाता है। हाँ तो भाई अब हम आपको दिखाते हैं, जो मैं ऊपर आपको बात बता रहा था कि ऊपर काम गड़बड़ हुआ है, लेकिन नीचे हमने उसको सही करवा लिया है। एक तो थक जाते ऊपर नीचे कर करके। अब आप यहाँ पे देखिए, कॉर्नर्स एकदम अच्छे से मिले हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए, दोनों टाइल्स के एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सीधा एकदम से बस ऐसे ही चिपका दिया कि वो वाला ऐसे चिपका, वो थोड़ा दिखने में खराब लगता है। अब यहाँ पे क्या चीज हुई है ना, कि आप ये देखिए, जैसा वहां पे आपने देखा था ना कि ये इसमें कॉर्नरिंग नहीं की गई थी, सीधे सीधे चिपका दिए गए थे। इससे होता क्या भाई, मिस्त्री अपना काम बचाना सोचता है। मतलब अब इसमें क्या ना, इसमें मशीन चलानी पड़ती है, इसमें दोनों धारे बनानी पड़ती है, तब ये आपस में से ज्वाइंट होता है, तो ये अच्छा सा लुक निकल के आता है। लेकिन ऊपर क्या था कि वो मिस्त्री भाई, क्या हर कोई यही चाहता है कि यार जितना जल्दी काम समेटे निकले, तो उसने बस डायरेक्ट ऐसे ही चपकू के निकल लिया था। लेकिन भाई जब हमने यहाँ पे नोटिस किया है तो काम अच्छा करवाया है। अब आप यहाँ किचन, ये में हमारा किचन है, ओपन किचन है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे तो जैसा ऊपर था वैसा ही है, तो यहाँ पे मिस्त्री की गलती नहीं है, यहाँ पे उसने सही काम किया। क्योंकि जब भी कोई किचन या बाथरूम में अगर हम ऐसा नुकीली कोन बनवा देंगे तो वो हमारे पैर में लगने का डर रहता है। अब यहाँ पे तो मान लीजिए हम सिलेंडर धरेंगे तो वो कोट टूट जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा ही किया जाता है। लेकिन स्कर्टिंग में आपको ये चीजें ध्यान देनी रहती। और कुछ चीजें हैं, डिफेक्ट हैं, जो भी आप अपने घर में जब टाइल्स लगवाएं तो देख सकते हैं, जो कि उसके लिए फिर से भाई ऊपर चलना पड़ेगा। ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। अरे भाई थक जाते हैं यार बार बार ऊपर नीचे कर करके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या दिक्कतें आई हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तो खैर सही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये इतना टाइल्स का जो टुकड़ा ये अलग से लगाया गया। अब ये अलग से क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फुल साइज टाइल था, उसको उन्होंने सही से मेजर करके नहीं काटा, सही से नाप के काटा नहीं, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये इतना गैप निकल रहा था। अब या तो यहाँ ग्राउटिंग भरते तो अच्छा नहीं लगता, तो इन्होंने यहाँ इतना छोटा सा पीस काट के भैया टाइल्स का ही लगा दिया। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये तो सही से उसी टाइम नाप के अगर काट ली होती तो ये दिक्कत ही नहीं आती। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने खैर ये ग्रेनाइट लगाया तो सही हो गया। लेकिन ये चीजें आपको देखनी है कि जब भी कटवट रही हुई सब चीजें टाइल्स, तो उनसे बोलो कि भाई सही नाप से लगाओ, उनको बाद में ये सब चीजें नहीं चाहिए। और नीचे मैंने आपको कॉर्नर सभी दिखाए थे ना, यहाँ पे देखिए कॉर्नर नहीं है। अब मतलब ये ना कि यार यहाँ पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, रह नहीं पाया, तो यहाँ पे इन्होंने काम लबड़ सबड़ कर दिया। नीचे हमने थोड़ा भैया शक्ति दिखाई, थोड़ा चौकन्ना रहे, तो हमने काम सही करवा लिया है। बाकी फ्लोर का तो खैर यहाँ काम सही हुआ, बस वही थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो होती ही हैं। लेकिन अगर आप घर में चौकन्ना रहेंगे मेरी तरह, तो आपके घर में दिक्कतें नहीं होंगी। तो दोस्तों देखा आपने, हमने आपको कुछ वो 3 सिंपल तरीके से टेस्ट करके दिखाए, जो आप अपने घर पे करके देख सकते हैं और अपनी चीजें सही से करवा सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी ढीले पड़ गए तो समझ लीजिए मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर घर की, हाँ मैं बोलना नहीं चाहता, ऐसी तैसी करके रख देते हैं। क्योंकि ये तो चाहते हैं जितना जल्दी काम खत्म हो, जितना जल्दी पैसा मिले और हम भागें। लेकिन नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देने से पहले काम अच्छा करवाएं। मतलब पैसा पेमेंट करें, लेकिन एक साथ पूरी पेमेंट कभी ना करें। इनका थोड़ा पेमेंट बचा बचा के करें। मतलब रोकने को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक साथ ना करें, धीरे धीरे करके दें। आखिर में थोड़ा पेमेंट बचा के रखें, क्योंकि ये सारी जो दिक्कतें आती हैं, फिर वो अगर आप पेमेंट दे देंगे तो फिर उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो पेमेंट करने से पहले सारी दिक्कतें उनसे सही करवाने, उसके बाद ही उन्हें पूरा पेमेंट करें। और चौकन्ना रहे भाई, अगर थोड़ा बहुत भी ढीले पड़े तो समझ लो वो काम निपटा देंगे। वो यही बोलता है वो तो साफ सब हो जाएगा, ग्राउटिंग में सब हो जाएगा, फिलहाल अभी इसमें ग्राउटिंग बची है, वो कर देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन भाई जो काम सफाई से होता है और फिर बाद में उसको दोबारा से सही करना, पैचअप करना, वो मजा नहीं आता। तो पहले ही अच्छा काम करवाएं।
और भाई अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने तो देखा ही भाई कितनी मेहनत लगती है, ऊपर नीचे बार बार गलती हो सही दिखाने में। तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।